हेलो एवरीवन। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 3, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है कि एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो देखिए, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना है, आपको एंगल दे रहा है 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब को इस एरिया पर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, यस। तो हमें क्या है, इस जो क्वेश्चन है आपका, इसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है। तो देखिए, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सा होगा, जिस सेक्टर में, अब दो ही सेक्टर है, इसका हमें सेगमेंट कौन सा है, ये वाला सेगमेंट होगा। ठीक है, इसमें नेम कर दीजिए ए बी ओ। अब देखिए, हमें क्या है, ये वाला एरिया निकालना है। तो पहले देखिए, आपको हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर निकालेंगे, उसमें कौन सा हमारा, इसे पी डाल दीजिए, ओ ए पी बी ओ। ठीक है, ओ ए पी बी ओ क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 12 इंटू 12। देखिए, 12 3 जा और 3 4 जा, और यस इतना ही है। आप उसे इंटू करिए, 22 इंटू 12 हो जाए 48 अपॉन 7, और ये वैल्यू आपको आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व अभी करते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका सेक्टर। अब सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर क्या है, पूरे का निकल आया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए, आप कह रहे थे कि मैं कहता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखी है और ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में है, इस वजह से हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर देखिए, 1/2 ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इंटू साइन 120, पर आपको क्या है, साइन 120 का पता नहीं है, और साइन 120 90 प्लस 30 मतलब आपका यहाँ ला सकते हो 1/2 12 144 इंटू साइन 120 आपको होगा साइन 30 1/2 वैल्यू होगी। ठीक है, वहाँ साइन की वैल्यू कॉस में, ठीक है, 1/2 होगी, मतलब कि 72 और 36, आपको जो आंसर आएगा वो 36 में आएगा। ठीक है, पर आप क्या है, यहाँ आपने साइन 120 का मतलब कि आपने सिर्फ सीखे 90 45 60 और 30 एंगल सीखे, तो आप इसका शायद आपको पता ना हो, तो वैसे इसका आंसर 36 आएगा। मैं आपको निकालता हूँ उसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको बताया था। जब इसे आप 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालोगे तो 60 और 60 डिग्री हो जाएगा। यस, अब देखिए, आप इसे m बना दीजिए। ठीक है, अब ध्यान कॉस 60 करिए, कॉस 60 की क्या होती है, बी अपॉन एच। अब बेस तो ये हो गया ओ एम, तो बेस ओ एम, एच क्या हो गया, ओ एच, ओ ए हो गया। ओ ए कैसे हो गया, क्योंकि 90 डिग्री इधर ही तो है, ये हो गया। तो कॉस 60 वाली होती है 1/2। ठीक है, कॉस 60, यस ठीक है। ओ एम क्या है, ओ एम पता नहीं है, ओ ए पता है 12 है, और 1/2 ओ एम आपका आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए साइन 60, साइन 60 वाली आएगी, वो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये बेस है तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए एम, हाइपोटेन्यूज आपकी 12 मतलब कि 12, एक कोस टू साइन 60 √3/2। ठीक है, तो 2 6 जा, और ए एम आपकी आ गई 6 √3। जब ये वैल्यू आपको दिखोगे ए एम 6 √3 है, तो ये भी वैल्यू 6 √3 हो जाएगी, मतलब आपकी जो ए बी डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 12 √3। क्यों कैसे आई, 6 √3 प्लस 6 √3, तो 12 √3 आ गई। यस, अब निकालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ए ओ बी। ए ओ बी कैसा आएगा, 1/2, बेस कितना है आपका, बेस है 12 √3, और हाइट क्या है, हाइट ओ एम है, ओ एम कितनी 6 है। तो देखिए 2 3 या और 12 से 36 √3, 36 √3 आ गया। तो मैं इसमें से एरिया सेक्टर में से क्या माइनस करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो ये वैल्यू आप देखिए, जब इसका इंटू करोगे तो मैं बताऊँ आपको वैल्यू कितनी आएगी ये। यस, तो देखिए ये 36 √3 है, तो √3 वैल्यू क्या है 1.73। जब इसमें इंटू करोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 62.28 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और जब इसका इंटू करोगे क्या ही एरिया ऑफ सेक्टर है, तो 150.72 और 62.28, तो ये बचा 4, ये आपका 64.8, और ये आपका 14, तो 5 6 8।
तो आपका आंसर आएगा 88.44 आपका क्या आएगा, सेगमेंट आ जाएगा APB। ठीक है, वही निकाला आपका EF सेगमेंट। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रूट। ठीक है, देखिए एक आपको दे रखा है स्क्वायर, ठीक है, और इस स्क्वायर में आपको क्या है, ये घास, हरी घास बंधी हुई है, और वो जो बंदा है उसने अपने हॉर्स को, ये 5 मीटर रस्सी है और इसने इस एरिया में बांध दी है, जो साइड है वो 15 मीटर है। ठीक है, मतलब कि बहुत ABCD, इसका मतलब अभी आपके पास डिस्टेंस अच्छी है, बची हुई है। तो इसने बताया कि इस फील्ड में जितनी 5 मीटर रोप है, तो बताइए इसने कितना डिस्टेंस वो अपना खाना या घास खा सकता है, घास। तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो ये कॉर्नर है स्क्वायर का, तो घास ने, घोड़े ने, घोड़ा, ठीक है, हॉर्स, हॉर्स बोलते हैं, यहाँ से जब इसे खाएगा तो ये आप कुछ देख रहे होंगे, ये एक सर्कल का पार्ट है, ये सर्कल का पार्ट है, मतलब इस तरह से वाला थोड़ा और हाँ, इस तरह से एक पार्ट बन रहा है सर्कल का। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ग्रास डेट कैन आ हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, कि वो एरिया निकालना है जिसे घोड़ा खा सकता है। तो देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, इतना ही। तो देखिए एक सर्कुलर 1/4 पार्ट लग रहा है, पाई आर स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आर है उसमें 5 मीटर लॉन्ग रूप है, 5 का स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कट गया 11 टाइम्स, और ये 25 हो जाएगा, आर इंटू 5 हो जाएगा। तो देखिए 11 इंटू 25/14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो 25/25 वैल्यू आपको दे गया, ये 275 देगा अपॉन 14। ठीक है, जब से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी आपको ये। चलो डिवाइड करते हैं, ये 27/5 डिवाइड बाई 14, तो 14 1 जा 14, 3 1 और 5, 14 9 जा 136, 14 8 जा 128, 14 8 जा 128। तो आपको कितना बचा ये 56710। ठीक है, और 14 4 जा 56, 45 जा 70, 14 5 जा 4। ठीक है, तो आपको कितना आएगा ये 18.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर ओनली मीटर स्क्वायर। तो ये घोड़ा है, उसने इतनी वाली घास खा ली। अब बोला है कि इसमें उसने नंबर पार्ट 2 है इसका, सॉरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, ये 14 9 जा आएगा आपका, ये 126, 4 9 जा 36, 3 9 10 12 126। यस, तो देखिए 4 और 9, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 9, और ये वैल्यू आपकी कितनी बची, यहाँ 5 और 9 बचा, और यस, तो पॉइंट लाएंगे, जू लाएंगे, और 14 6 जा, इसमें आएगा 14 6 4 24 2 8, 14 6 जा 84, 84 और बचा इसमें वैल्यू 6 बच जाएगा, 9 में 6 और 14, इसका जो 14 जा 14, 40 20 40 42 44 जा 56, 14 4 जा 56। तो 14 4 जा आपका कितना आ गया, 14 4 जा 50, ये जूल आ गया 56, तो आपका 4, मतलब कि आपको 19 पॉइंट ये आएगा 19.64 मीटर स्क्वायर। यस, अब ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये इस सेंटीमीटर में घास ने, घोड़े ने घास खा ली। ठीक है, अब इसमें बोला है कि सेकंड पार्ट है इसका, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब आप बताइए कि अगर हम इसकी रस्सी को 10 मीटर बढ़ा देते हैं, मतलब ये रस्सी पहले यहाँ थी, अगर हम इस रस्सी को यहाँ कर दें 10 मीटर, तो जो घोड़े ने घास खाई वो कितनी बढ़ जाएगी। मतलब पहले हम निकालते हैं इसकी 10 मीटर रेडियस है इस बार, तो 1/4 पाई आर इसको लाएंगे, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब इसे काटोगे आप, यस, तो देखिए जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1100/90, 14 7 98, 2 कैरी और 1 बचेगा, 0 लेंगे तो 14 8 जा 112, 80 बचेगा, और 14 पॉइंट ला के इसमें 0 लाएंगे तो आपको बचेगा 14 5 जा 70, 10 बचा, और 14 8 जा 14 7 जा 98 आ जाएगा, मतलब 78.57 आपकी वैल्यू मिल जाएगी, 78.57। अब हमें निकालना है इंक्रीज इन एरिया, तो कितना इंक्रीज हुआ,
78.57 माइनस करेंगे कितना 19.64। देखिए यस, ये हो जाए 58.93 मीटर स्क्वायर आपका इतना भर जाएगा एरिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है कि अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर विद डायमीटर 35 mm। तो देखिए एक ब्रॉच मतलब एक कंगन टाइप का आपको एक सर्कल बनाना है जिसका मतलब कि डायमीटर आपका 35 mm है डायमीटर। ठीक है, 35 mm। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो सर्कल बनाया गया है वो सिल्वर वायर का है, मतलब ये भी वायर सिल्वर का है और ये भी वायर सिल्वर का है। आगे द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट दे रखी है कि वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। अब इसमें जो डायमीटर है वो क्या है, 5 डायमीटर यूज किए गए, मतलब 5 डायमीटर इसको डिवाइड कर रहा है। ये एक डायमीटर हो गया और ये सेकेंड डायमीटर, ये 1, ये 2 और ये 3 डायमीटर, ये 4 डायमीटर और ये आपका एक डायमीटर लीजिए 5। मतलब कि 1 2 3 देखिए 1 2 3 4 5। तो जो डायमीटर यूज किए हैं इसमें वो कितने 5 डायमीटर है, मतलब कि 5 लेंथ यूज की गई है वायर की। वो कौन सी सिल्वर, सिल्वर वायर है अभी भी। ठीक है, तो अब जो सेक्टर बन, देखो सेक्टर कितने होंगे 1 2 3 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो पहला पार्ट बताया है हमें तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड, मतलब इस जो ब्रॉच है आपका जो बनाया कंगन टाइप का, इसमें टोटल वायर निकालनी है। देखो टोटल वायर निकालने के लिए पहले तो आप देखिए ये सर्कमफ्रेंस उसकी बनी हुई है, तो निकालिए सर्कम ऑफ सिल्वर ब्रॉच BR। ठीक है, तो क्या होगा 2πr। ठीक है, अब देखिए 2π की वैल्यू क्या है, पाई आर की वैल्यू क्या है 35 mm। तो देखिए 7 5 या 35 और ये आपको वैल्यू कितनी देगी 2πr, 5 2 10 2 2 और ये 0 7 5 0 mm। मतलब आपका ये आपकी जो वैल्यू आएगी 2πr ब्रॉन्ज की वो आपको अभी 220 mm आ गई। और ये आंसर क्लियर नहीं है अभी, देखो ठीक है। यस, देखिए ये हमने क्या किया, ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर, इसमें थोड़ा गलती होगी, ये इसको रेडियस बनाइए तो रेडियस होगी इससे। देखो आंसर क्या आएगा आपका 2 से 2 कट गया 2πr, तो ये आपको कितना बचा 2 5 10 और 11। यस, 100 mm आ गई आपकी सर्कमफेरेंस। अभी देखिए ये सर्कमफेरेंस आई है। ठीक है, अभी हमने क्या है 5 डायमीटर यूज किए, 1 डायमीटर, सेकंड, 3 4 5। तो अभी इनकी भी लेंथ रहेगी, तो इसकी देखो लेंथ कितनी रहेगी 5 इंटू 35 mm। ये भी तो है डायमीटर यूज, डायामीटर यूज। तो देखिए कितना आएगा 5 है 25 टू 15 यस। तो ये आपको 1 mm ये इतना आपको ये आ गया। ठीक है, अब टोटल लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, तो आप देखिए कितना होगा, ये डायमीटर मतलब 5 रिंग इसकी बनाई थी 175 प्लस इसका सर्कमफ्रेंस 110 कितना हो गया 285 mm आपका क्या आ गया। ये इस वायर को बना, इस ब्रॉच को बनाने में इतना वायर यूज किया। अब हमें बताना है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो देखिए सेक्टर के लिए हम क्या है आपको 10 डिवीजन दे रखे हैं, तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या है, हम उसे 10 से डिवाइड कर देंगे जिससे हमें अपना ईच सेक्टर का आंसर मिल जाएगा। तो इसका पाई आर स्क्वायर, तो देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 10 करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ईच निकालना है। तो देखिए हमें नहीं पता ये मतलब कि किस तरह से बनाया गया है, तो हमने इसका क्योंकि इसमें बहुत दे रखा है एंगल, उससे निकाल सकते हैं। और एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है तो सेक्टर कितने हैं 10 है और इसके ये निकाल सकते हैं, तो 22/7 और आर की स्क्वायर की वैल्यू कितना है 35/2 इंटू 35/2 और वैल्यू कितनी है आपकी इंटू 1/10। जब 7 5 35 और 5 2 10 और 2 11, अब वैल्यू आपको कितनी आएगी 4 बचा हुआ। ठीक है, तो आपको 11 इंटू 35/4, तो 35 तो 385/4, तो ये 4 9 है 36 2 4 से 24 पॉइंट 4 2 8 96.25
ये कितना सेंटीमीटर मीटर मीटर स्क्वायर, देखते हैं कौन सी वैल्यू रखी है इसमें, mm, सॉरी mm स्क्वायर, इसको एरिया ऑफ ईच सेक्टर आपका इतना आएगा।